हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के चैप्टर में हम डील करने वाले हैं ह्यूमन जनरल एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को समझना चाहते हैं तो ह्यूमन जनरल एनाटॉमी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप ह्यूमन जनरल एनाटॉमी नहीं समझेंगे तब तक मेन एनाटॉमी समझ पाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन जनरल एनाटॉमी को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम मेन एनाटॉमी के ऊपर जंप करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या डायरेक्टली आप मेरे मेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, ह्यूमन जनरल एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन। तो आज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कि सबसे पहले समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। तो जनरली एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनाटॉमी क्या है, कि बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना है। यानी बॉडी के अंदर जितने भी मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। लेकिन अब क्या है, आपको ये डील करना है, अब सिंपल एनाटॉमी क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करना है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी के स्ट्रक्चर्स की तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ के साथ उन स्ट्रक्चर्स का दूसरे ऑर्गन्स के साथ या दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी भी स्टडी हमें करना है। तो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप अमंग अदर स्ट्रक्चर्स। यानी एक स्ट्रक्चर्स की स्टडी और साथ के साथ उस स्ट्रक्चर की दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, ये जो टर्म एनाटॉमी है इसको ग्रीक वर्ड एनाटॉम से ड्राइव किया गया है। यानी जो एनाटॉमी आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसको एनाटॉम से ड्राइव किया गया है, और ये कैसा है, एक ग्रीक वर्ड है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, कटिंग अप, यानी किसी चीज को कट करके देख पाना। बिकॉज हम किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर या किसी का भी स्ट्रक्चर तब तक नहीं देख सकते जब तक कि हम उसको कट ना करें, उसको डायसेक्ट ना करें। तो क्या होगा, एनाटॉमी का मतलब या एनाटॉम का क्या मतलब होता है, सिंपल कटिंग अप। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को कट अप कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, काट के देखने की कोशिश कर रहे हैं। एनाटॉम से मिलता जुलता एक सिमिलर वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, जिसको हम डिसेक्शन यूज बोलते हैं। और डिसेक्शन का आप मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत मोस्ट ऑफनली इस वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो डिसेक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है, कटिंग अप, और ये इक्विवेलेंट होता है एनाटॉम के। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो डिसेक्शन है वो सिनोनिम्स नहीं है। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि डिसेक्शन इज सिनोनिम्स टू एनाटॉम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनाटॉम है एक बहुत बड़ा टर्म है और डिसेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग अप है। यानी अगर हम किसी चीज को कट कर रहे हैं तो डिसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट एनाटॉम का मतलब क्या है कि हम उसको डिसेक्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ उसके इंटरनल स्टडी भी कर रहे हैं। तो एनाटॉम क्या एक वाइड टर्म है, या बोल सकते हैं एक बहुत ज्यादा वाइड टर्म है। लेकिन डिसेक्शन का एक शॉर्ट टर्म है, जिसके अंदर क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि एनाटॉम के अंदर डिसेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि डिसेक्शन के अंदर एनाटॉम इन्वॉल्व है। यानी एनाटॉमी में हम अभी तक क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की, और साथ के साथ उन स्ट्रक्चर्स का दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ क्या रिलेशन होने वाला है, उन रिलेशंस को भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटर रिलेशनशिप, अदर स्ट्रक्चर्स के रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डील करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टर्म क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का सिंपल मतलब क्या होता है, उस तरीके की स्टडी, या ग्रॉस एनाटॉमी क्या है कि ह्यूमन के उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। यानी सपोज करो, अगर हम जिस भी स्ट्रक्चर्स को नेकेड आई से देख सकते हैं और फिर उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगा। तो ग्रॉस एनाटॉमी का सिंपल मतलब क्या होता है, स्टडी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय नेकेड आई। नेकेड आई से हम जिन स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं वो सब के सब किसके अंदर आएगा, ग्रॉस एनाटॉमी। अब नेकेड स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, नेकेड आई से स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहला क्या है, कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी में हम करते क्या है, यहाँ पर जो भी हमारे डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज के ऊपर हम डिसेक्शन करते हैं और वहां से स्टडी करते हैं। क्योंकि लिविंग बॉडी के ऊपर तो डिसेक्शन कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या है, हमें डेड बॉडीज के ऊपर डिसेक्शन करना होता है, डिसेक्शन परफॉर्म करना होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैडावेरिक एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरा क्या है, लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में हम करेंगे क्या, बेसिकली एनाटॉमी पढ़ने का हमारा मेन पर्पस यही है कि जो भी हमें स्ट्रक्चर, जो भी हमें नॉलेज मिल रहा है, उन सारा का सारा नॉलेज क्या है, लिविंग के ऊपर हम अप्लाई कर सके। तो लिविंग एनाटॉमी में हम क्या करेंगे,
लिविंग जो ह्यूमन है, लिविंग ह्यूमन के ऊपर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब लिविंग ह्यूमन के ऊपर डिसेक्शन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, जैसे सपोज करो रेडियो इमेजिंग मेथड्स है, सपोज करो एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स की मदद से हम लिविंग बॉडी की स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जो भी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज अब तक गेन किया है कैडेवरिक एनाटॉमी और लिविंग एनाटॉमी में, उसका आपको यूज करना है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होगी, जब आप डॉक्टर बन चुके होंगे, जब आप पेशेंट को देख रहे होंगे, तो उस कंडीशन में जो भी आपने एनाटॉमी में जो भी लर्न किया है, जो भी चीज़ सीखा है, उसको क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम जब यूज करना स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट के ऊपर, तो उसको अब क्या बोलेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी, या इसी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उन स्टडी करते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोस्कोप इज नीडेड, यहाँ पे माइक्रोस्कोप इज नीडेड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी इन सभी को हम आगे थोड़ा डिटेल और करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसको एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्टहुड तक बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को डील करते हैं, यानी क्योंकि यही हमें बताएगा कि बॉडी के अंदर किस किस फेज में डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से आगे जाके बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होने वाला है, वो जर्म लेयर्स क्या क्या स्ट्रक्चर्स आगे जाके बनाएंगी, वो सारा का सारा हमें कहाँ डील करना है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डील करना है। नेक्स्ट जेनेटिक्स में क्या होता है, क्लास 12th में आपने जेनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ा होगा। जेनेटिक्स के अंदर हमें बेसिकली करते क्या है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम चेक कर रहे होते हैं, या सपोज करो कि कोई भी क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम्स के अंदर कोई भी वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन किस डिजीज को लीड कर सकता है, या उसकी वजह से कौन सा डिजीज पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है, तो उसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी चीज को डील करेंगे। तो ग्रॉस एनाटॉमी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सके, यानी जिन स्ट्रक्चर्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है, जिनकी स्टडी नेकेड आई से की जा सकती है, उन सभी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। अब ग्रॉस एनाटॉमी को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट उसमें से क्या था, कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म की स्टडी, या बोल सकते हैं डेड बॉडी की स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेड एम्बाम्ड बॉडी। एम्बाम्ड बॉडी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी बॉडी आती है वो प्रिजर्व्ड होती है, यानी डेड बॉडी होती है, लिविंग बॉडीज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, पहले डेड बॉडी को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता होगा कि ये डेड बॉडी आती कहाँ से, कहीं ये मुन्ना भाई वाला तो नहीं है, कह रहे सर्किट एक बॉडी का इंतजाम कर, बॉडी चाहिए अपन को, तो ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जितनी भी बॉडीज होती है, वो तो जितनी भी डेड बॉडीज हैं हमारे पास, जितनी भी डेड बॉडीज हैं, वो डेड बॉडीज या तो डोनेटेड होती हैं, या तो डोनेटेड होंगी, या फिर कैसे होती है, अनक्लेम्ड होती है। जैसे सपोज करो कोई एक्सीडेंटल केस आया और उस एक्सीडेंटल केस में क्या है, उस बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वो अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं। तो जितनी भी अनक्लेम्ड बॉडीज हैं हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी बॉडी इलीगल नहीं होती, किसी को भी हम क्या करते हैं, खुद से ही नहीं लेके आ जाते। वो ऑलरेडी सारी क्या होंगे, सारी डॉक्यूमेंटेड बॉडीज होती हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो या तो बॉडी कैसी होंगी, डोनेटेड बॉडी होंगी, या फिर अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जो डेड एम्बाउंड बॉडी, यानी डेड बॉडी को हम पहले प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट उसके ऊपर डिसेक्शन को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है कि स्पेशल केमिकल का यूज करते हैं, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं या फॉर्मेलिन बोल सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं, काफी कंसंट्रेटेड होता है, जिसके अंदर हम बॉडी को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करने डिसेक्शन हॉल में जब जाएंगे, तो डिसेक्शन हॉल में सबसे पहले दिन ही आपको बताया जाएगा कि हम बॉडी को कैसे प्रिजर्व करते हैं। अगर नहीं बताया जा रहा तो आप पूछ लीजिए कि हम बॉडी को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर डेड बॉडीज में क्या करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिसेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। अब क्योंकि ये नेकेड आई से देखा जा सकता है, तो इसलिए इसको हम किस में रख रहे हैं, ग्रॉस एनाटॉमी में रख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी की स्टडी करने के 2 मेथड है हमारे पास। एक होता है जिसको बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं
कि बॉडी के एक पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं। सपोज करो कि आज मुझे मन कर रहा है कि हम वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, पूरा वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, या सपोज करो स्केलेटल सिस्टम पढ़ने का मन कर रहा है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ने का मन कर रहा है, या सपोज करो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने का मन कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम में किसी एक सिस्टम की स्टडी करेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम एक सिस्टम की स्टडी करते हैं, सपोज करो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हार्ट, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टरीज, इन सब की स्टडी करेंगे। बाकी जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज में सिस्टमिक एनाटॉमी को प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक सिस्टम की स्टडी एक बार में करेंगे तो हमारी बॉडीज क्या होंगी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वेस्ट होती चली जाएंगी और हम क्या करेंगे, सारी बॉडीज को वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज में इस मेथड का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एक सिस्टम की स्टडी करेंगे तो बाकी दूसरे सिस्टम क्या होंगे, हमारे लिए वो वेस्ट हो जाएंगे, वो सारा का सारा उनका कनेक्शन, जो जितने भी आर्टरी वेन्स उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस मेथड का तो यूज नहीं करते। तो फिर हम मेडिकल कॉलेज में करते क्या है, तो मेडिकल कॉलेज में हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का क्या मतलब है कि किसी एक पार्ट, किसी एक रीजन की स्टडी करते हैं। सपोज करो कि आज आपको यूजुअली जो क्लास में आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, तो वो क्या करवाया जाता है, थॉरेक्स, या फिर बोल सकते हैं अपर लिम या लोअर लिम, किसी से भी आपको स्टार्ट करवा देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपर लिम होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि आज मैं अपर लिम स्टडी कर रहा हूँ, तो अपर लिम का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर हैंड के अंदर जितने भी सारी चीजें, सपोज करो यहाँ के ऊपर मसल्स, यहाँ पे कौन कौन से आर्टरीज है, कौन से वेन्स है, कौन सा नर्व इसको मतलब ट्रांसफर कर रहा है, या कौन सा नर्व का इनर्वेशन है यहाँ पे, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, किसी एक रीजन की बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम किसी एक रीजन की स्टडी करेंगे तो बाकी जो अब हमारा रीजन है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी सेफ है, तो हम क्या है उसको नेक्स्ट टाइम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक रीजन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन की स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड। तो हम रीजनल एनाटॉमी स्टडी करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करते हैं। जैसे सपोज करो अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, इन सब की यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं लिविंग एनाटॉमी। बेसिकली हमें पढ़ना तो क्या है, लिविंग एनाटॉमी, क्योंकि हमारे सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहे हैं, लिविंग बॉडी के ऊपर होना है। जितना भी हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, वो लिविंग बॉडी पे ही होना है। बट लिविंग बॉडी के साथ दिक्कत ये है कि हम उसके ऊपर डिसेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कि किसी को पकड़ के लेके आ गए, भैया लेट जा, तेरे पर डिसेक्शन परफॉर्म करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लिविंग बॉडी पे स्टडी करने के लिए हमारे पास मेथड अलग अलग होते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिसेक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो लिविंग बॉडी की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग मेथड है। जैसे सपोज करो इंस्पेक्शन हो गया, कि हम उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पाल्पिटेशन हो रहा है, यानी सपोज करो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जैसे आर्टरीज वेन है पाल्पेट कर रही है, या उसको धड़कन सुनाई दे रही है, तो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। परकशन का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम किसी चीज को सुनने की या हैमरिंग करते हैं। एस्कल्टेशन, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट से चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे। या एंडोस्कोपिक मेथड हो गया, या फिर मेडिकल इमेजिंग जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, इन मेथड का यूज करेंगे। तो लिविंग एनाटॉमी में हम क्या है, डिसेक्शन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हो गया। या तो इंस्पेक्शन हो गया, हम चेक करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट में कि उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पाल्पिटेशन, हम वहाँ पे बीट को बीट जो बीटिंग हो रही है उस बीटिंग को समझेंगे। परकशन यानी हैमरिंग वैमरिंग कर सकते हैं। जब आप पढ़ोगे तो जैसे बोन वोन के फ्रैक्चर या बोन सेंसेशन टेस्ट करना होता है, परकशन यूज करते हैं। एस्कल्टेशन हो गया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। एंडोस्कोपिक के अंदर हम करते क्या है कि एक कैमरा को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेज देते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं और उस इमेज के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल इमेजिंग में भी जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, उस इमेज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है कि जो भी आपने लिविंग एनाटॉमी और कैडेवरिक एनाटॉमी में जो भी आपने नॉलेज गेन किया उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या है, मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रैक्टिस के अंदर जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, एनाटॉमिकल नॉलेज गेन किया है, जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज गेन किया है, उन सारे नॉलेज का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर एनाटॉमिकल नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी का क्या मतलब होगा, यहाँ पर हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि आपके बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है या डिटरमाइन करता है बॉडी के अंदर या डिफरेंट पार्ट के अंदर होने वाले चेंज को या फिर उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है या उसके फंक्शंस हैं उनको चेंज करने के लिए जिन फैक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, या बोल सकते हैं उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो आपके बॉडी के फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। सपोज करो हीट है, हीट ने क्या किया बॉडी के अंदर ये चेंजेस कर दिए, मान लेते हैं ऐसा कोई फैक्टर है, या मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, या फिर कोल्ड बढ़ रहा है, या फिर ब्लड का पीएच इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर जैसे सपोज करो बॉडी के अंदर पीएच चेंज हो रहा है, तो पीएच चेंज होने से क्या होगा, डिफरेंट फंक्शंस की स्टडी किस तरीके से बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो कैसे बदल रही है, उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स, ऐसे ऐसे फैक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं जो बॉडी के फॉर्म को, स्ट्रक्चर को या उसके डिफरेंट पार्ट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या इसको हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, इसको हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। अब हिस्टोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, हम चीज़ों को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल को देखेंगे, टिश्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं। सपोज करो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो स्टमक है, स्टमक का स्ट्रक्चर देखा, तो स्टमक के स्ट्रक्चर से क्या है, इसके अंदर की जो सेलुलर लेवल पे हमें सारी चीजें देखने को मिल चुकी है। यूजुअली हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या बोल सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, आप अपने लैब में यूज करेंगे। अदरवाइज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आप पैथोलॉजी के अंदर डील करेंगे जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, या तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हैं लैब में। यूजुअली आप इसी का यूज करेंगे। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं मिलने वाला है, इसका सिर्फ डायग्राम ही आपको देख के काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, तो इससे स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को, सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सपोज करो अगर आरबीसी आइडेंटिफाई करना है, आपको ब्लड का एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, उसके अंदर आप ब्लड को आइडेंटिफाई, ब्लड के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, जितने भी कॉर्पस्कल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बिकॉज इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को डायग्नोस बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सेल या टिश्यू के अंदर होने वाले चेंजेस को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या है वहां से कि चीज़ों को, या फिर बोल सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सी डिजीज है, उसको डायग्नोस करने में हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसी की मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेल, टिश्यू या ऑर्गन लेवल्स तक की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है कि यहाँ पर हम स्किन के रिस्पेक्ट में, या बोल सकते हैं बॉडी के अंदर जो स्किन का सरफेस है, जो हमारा अपर सरफेस है बॉडी का, अपर सरफेस को ध्यान में रखते हुए हम डीपर बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। सपोज करो आपने अपने नेक के नीचे यहाँ पर कभी प्रेस किया होगा, तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर रिजेस, या इस तरीके से बोल सकते हैं छोटा सा अंदर सा गड्ढा देखने को मिलता है जो मेन्यूब्रियम है। जैसे सपोज करो इस तरीके से यहाँ पर अगर अपने गले के पास थोड़ा सा प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रूव देखने को मिल जाता है, जिसको हम मेन्यूब्रियम, अंदर वाला मेन्यूब्रियम ग्रूव बोलते हैं। या अपने बोन्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या रेडियल आर्टरी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी वही जो नस काट लेते नहीं, जहाँ से खून निकलता है, तो वहीं पर रेडियल आर्टरी होती है, थंब के जस्ट बिल्कुल थंब के पास में ही नीचे की तरफ। तो रेडियल आर्टरी जहाँ से हम पाल्पिटेशन सुनते हैं, ठीक है, जो पल्स सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीपर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, बट किसके रिलेशन में, स्किन के साथ। यानी स्किन को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, डीपर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही लिखा है हमने, क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। स्किन सरफेस के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
ये हेल्पफुल होता है किसके लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि इससे हमें क्या है कि जब डायग्नोस करते हैं चीज़ों को तो डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, साथ के साथ सर्जिकल ऑपरेशंस में भी हेल्प होगा। तो सपोज करो मुझे लंग्स के अंदर क्या करना है, कोई लंग्स को पंचर करना है, तो लंग्स को कैसे पंचर करेंगे, तो ऊपर से स्किन के ऊपर से ही रिब्स को काउंट करते हैं कि अच्छा ये थर्ड रिब है, फोर्थ रिब है, यहाँ से पंचर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पाल्पिटिंग आर्टरी हो गया, जैसे सपोज करो रेडियल आर्टरी के पाल्पिटेशन सुनने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन सरफेस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डीपर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, बट किसके रिलेशन में, स्किन के रिलेशन में, ठीक है, यानी स्किन को ध्यान में रखते हुए डीपर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट एनाटमी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जैसे सपोज करो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्टहुड के बीच में बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटमी बोलते हैं। तो द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट कवर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी अंडरगोज फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड, यानी फर्टिलाइजेशन से अडल्टहुड के बीच में होने वाले जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है बॉडी के अंदर, जैसे सेलुलर चेंज हो गया, टिश्यू लेवल पे चेंज हो गया, ऑर्गन लेवल पे चेंज हो गया, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेवलपमेंटल एनाटमी बोलते हैं। और डेवलपमेंटल एनाटमी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, जहां पर क्या होगा, जो क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, क्रोमोसोम के अंदर स्टोर है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं कि किस क्रोमोसोम के अंदर अगर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है तो उससे कौन सा डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो हमें जेनेटिक्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज करो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पेशेंट जिनके जो लिप्स होते हैं बीच से कटे हुए होते हैं, दोनों अलग अलग होता है, बीच में गैप होता है, जिसको क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। ये जो क्लेफ्ट लिप्स है, यानी बीच में जो कटा हुआ लिप्स है, वो भी क्या है, एक जेनेटिक डिजीज ही है, ठीक है। तो ये हमें क्या है, जेनेटिक्स की स्टडी के बाद हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही था, इसमें हमने कवर किया इंट्रोडक्शन। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।